जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय है उसका सेट नंबर 1 लेंगे। ये जो किरण प्रकाशन का है, इसमें आपका 30 सेट है जो 30 दिन में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज सेट नंबर 1 है, एक लेते हैं। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा और साथ में आप भी आंसर लगाते चलेगा। जितना लास्ट में सही होगा कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समीकरण करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1770 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराया गया हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। दूसरा, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजदौला की क्रूरता और अपनापनोत्सर्ग के करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। उपयुक्त कथनों पर कौन से कथन सही है ये बताना। तो ये जो आपका होगा आंसर, ना तो 1 सही है ना 2 सही है, ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो सिनेगॉग जो है आपका ये यहूदी धर्मावलंबियों का है पूजा स्थल, ऑप्शन नंबर होगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार देना, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तीसरा में है कि जमा राशि का संग्रहण, अनुसूचित बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो तीसरा के जो आपका आंसर होगा ये 2 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तो ऑप्शन जो होगा तीसरा का 2 होगा। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल का जो आपका राज्यपाल है आपको केसरीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 5 कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 का 3 होगा भिलाई। BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है। तो ये जो आपका है आंसर छठा का आपका 3 होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय पत्रकाल का वर्णन किया गया है। तो 7 के जो आंसर होगा 360, आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है। नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद या निर्देशकों की अदालत। तो 8 के जो होगा आपका ये होगा नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका 9 के जो आंसर होगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। कावेरी, ताप्ती, सोन या केन। तो 10 के जो आंसर होगा दूसरा होगा ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द के जो आपको हुआ है ये संविधान में कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा आपका 3 हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका या अल्जीरिया। तो 12 का जो होगा आपका यह आंसर हो जाएगा आपका 12 का 3 दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ओपेक की स्थापना जो हुआ था 1960 में, याद रखिएगा ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय वीना में है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 13
13 में कहता है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। तो ये जो होगा आपका 13 का 3 हो जाएगा फर्म, ऑप्शन नंबर फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो यह आपका 14 के जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा पर्सन बेरोजगारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 15, निम्न में कौन सा युग में सही सुमिलित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली तमिलनाडु, कथक मणिपुर, भरतनाट्यम केरल। तो सही सुमिलित है 15 के जो आंसर होगा आपका ए, क्योंकि पहला में जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। तो ये जो आपका होगा 16 का 3 होगा 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन अब आपका 17 कि निम्नलिखित में कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। गुलाम एवं लोधी वंश, सैयद एवं लोधी वंश, गुलाम एवं तुगलक वंश, तुगलक एवं लोधी वंश। तो 17 का आंसर हो जाएगा 3, गुलाम एवं तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 18, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो 18 के जो होगा आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा आपका तीसरा होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा 3 होगा। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन जो है राजनीतिक बल अधिनियम से संबंधित है, जो 1985 में हुआ था, याद रखिएगा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है। तो कि आपका 21 की जो होगा आपका चौथी अनुसूची जो है आंसर हो जाएगा 21 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 22, कहता है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो 22 के जो आंसर होगा आपका 4 होगा, केटी शाह, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 23, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो 23 के जो आंसर होगा आपका दूसरा होगा, टीपू सुल्तान। शिव कुमार शर्मा निम्न में किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं। संतूर, सितार, सरोद, बांसुरी। तो ये जो आपका होगा संतूर, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 25 कि गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन। तो 25 की जो आंसर होगा इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहता है कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है। तो यह आपका 26 को होगा आपका फ्लाइंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर होगा ए। पूरे राष्ट्रीय गीत गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो ये आपका 27 के जो आंसर होगा सी होगा से 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर होगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट है कि पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो 28 के जो आंसर होगा आपका 2 होगा, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो यह आपका हड़प्पा को खोजा गया था सबसे, ऑप्शन नंबर होगा 29 का ए। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो यह आपका ईशान को माना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा ए।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी है? तो ये जो आपका वेनेजुला की जो धारा जो है, वेनेजुला जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, हर वल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोहों में से एक है। 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाब हर वल्लभ की समाधि पर किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। उपयुक्त करने में कौन से कथन सही है ये बताना। तो यह आपका 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 33, चक्रवात की क्या पहचान है? तो चक्रवात की क्या पहचान है? तो चक्रवात की विसरणकारी हवाएं और वर्षा है, यही पहचान है। विनाशकारी हवा और वर्षा, ऑप्शन नंबर होगा 33 के 4। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो 1963 में 3 दिनों के तक अंतरिक्ष कक्षा में व्यतीत थी, जो आपका रूस की थी। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं 35, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा का निर्मित है, जो सुखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो यह आपका 35 के जो होगा आपका सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष। तो 36 के जो होगा आपका आंसर होगा ये होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यह 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा 37 के दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सहारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हाँ, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हरियाणा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो 39 के जो होगा आपका ए होगा हरियाणा। नेक्स्ट है कि बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो 40 के जो आंसर होगा आपका 3 होगा सौरिया पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 41 में कहा था भारत सरकार की मोहर क्या है? मोहर। तो 41 के जो होगा आपका सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, ऑप्शन नंबर जो होगा 41 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 42 में कहता है किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो आपका 42 के जो आंसर होगा ये होगा गोवा का। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? तो 43 के जो होगा आपका 3 होगा गुजरात। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो 44 के जो होगा आंसर आपका सेकंड होगा ब्रह्मो समाज, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 33, 20, 27 या 25। तो 45 के जो होगा आपका 20%, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन किन के बीच चलाई गई थी? तो यह आपका चलाए गए थे मुंबई और थाने के बीच, ऑप्शन नंबर होगा 3। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो 47 के जो आंसर होगा आपका संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, क्या था अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपका BD सावरकर, ऑप्शन नंबर होगा 348 का।
सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा 1829 में समाप्त किया गया था। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50, बिहार का कौन सा जिला नैलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर, मधुबनी, गोपालगंज या भोजपुर? तो ये ऑप्शन जो होगा आपका मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पढ़ते हैं 51। आप देखिए विज्ञान स्टार्ट यहाँ से, तो यहाँ से देखते हैं विज्ञान। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रवाहित है, या पहले घटता फिर वृद्धि होती है? तो 51 के जो होगा आंसर आपका ये हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर ए। वाहन चालन हेतु प्रसव दिश दर्पण होता है, साधारण, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमित? तो 52 के जो होगा आपका 3 होगा उत्तर। निम्नलिखित में किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो 53 के होगा आपका कपास के लिए, ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है आत्वपोतविद, ऑप्शन नंबर होगा 54 के दूसरा। प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है, तना का, जड़ का, पत्ती का या फूल का? तो ये जो आपका है तना का, ऑप्शन नंबर होगा 55 का 1 होगा। गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाते हैं प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा या ताप? तो 56 के जो होगा आपका 3 होगा, धारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 57, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया, छेद का आकार बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा या कुछ धातु में बढ़ता है? तो ये जो ऑप्शन होगा आपका बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर होगा 1। कौन से मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? तो ये आपका 58 का जो होगा आंसर आपका दूसरा हो जाएगा कांसा। नेक्स्ट है वह धातु पहचानिए जो निरावेशी प्रकार की है, क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम या कोबाल्ट? तो 59 के जो होगा स्वर्ण यानी गोल्ड। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब अपतन कोण क्रांतिक कोण से देय विकल्पों के साथ रिक्त भरना है। तो ये आपका जो यहाँ ऑप्शन होगा काम, अधिक, बराबर या दुगना? तो ये जो आपका होगा अधिक, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा 60 का। नेक्स्ट है 61 कि धूम कोहरा स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। 61 के जो होगा आपका 3 होगा, प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर होगा 3। समानता साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तो 62 के जो होगा आपका 3 होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 63, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है, ऑप्शन नंबर होगा 1 होगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता आपका अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 64 के दूसरा होगा। एक मासिक धर्म चक्र दौरान समानता निश्रित अंडों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 1, 4? तो 65 के जो होगा आपका 3 हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3 65 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? उधर ये जो होते हैं फेफड़े 66 के जो होगा आपका 4 हो जाएगा, फुफ्फुसावरणीय कुहिका में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 66 का 4। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है? मुख, कोटर,
पेट, इलियम या कोलोन। तो 67 के जो होगा आपका दूसरा हो जाएगा पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण जो है आपका वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। ऑप्शन नंबर होगा 68 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको 69, कहता है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन के नियंत्रित हो जाती है? तो 69 जो होगा आपका 1 यानी पीएच को नियंत्रित हो जाती है। ऑप्शन नंबर होगा 1। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएस या एमिलेस या लाइपेस या न्यूक्लियस। तो 70 का जो होगा आपका ये प्रोटीएस। ऑप्शन नंबर होगा ए। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ये आपका है, ये होगा ऑप्शन हिपैरिन के कारण नहीं जमता। ऑप्शन नंबर होगा 3, 71 का। नेक्स्ट है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? भूगोलविद, जियोग्राफर, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर या मौसम विज्ञानी या भूविज्ञानी। तो 72 के जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर होगा 72 का दूसरा। नेक्स्ट है 73, कहता विषुव शब्द किनका उद्योतक है? पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिद्र घूमती है, पृथ्वी का जिसके गिद्र वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। चौथा दिया हुआ है कि वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटते जा रहा है किंतु क्षितिज से नीचे नहीं जाता। तो 73 के जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, दिन और रात बराबर होते हैं। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो 74 के जो आपका होगा आपका पीला होगा। ऑप्शन नंबर पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HR में HR किसके लिए है? हैंडिंग रेगुलेशन के लिए। तो यह आपका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल रूल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 हो जाएगा 75 का। तो जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।